हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2016 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 10 कोड और एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक सुपर क्लास है। सुपर क्लास क्या होता है? सुपर क्लास बेसिकली जो सब क्लास होता है ना, वो इसको इनहेरिट करता है। इसको सो एक बैंक है और ये क्या कर रहा है, ये डिटेल करेगा, स्टोर करेगा कस्टमर का। सो बेसिकली मान लेते हैं कि ये एक गेम शॉप है जिसके अंदर में बहुत सारे गेम्स मिलते हैं, टॉयज़ भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, ठीक है। और एक और में क्या है, बेसिकली ये गैजेट्स बनाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, ये सब बना इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को लगा कि हम लोग इसको ख़रीद लेते हैं, गेम वाले को, तो इन लोगों ने ख़रीदा, बाई कर लिया। जब बाई किया तो इसके पास बहुत सारे गेम्स होते। इलेक्ट्रॉनिक के पास भी बहुत कुछ था, सामान, गैजेट्स से बहुत कुछ थे, माउस था, टीवी था। अब जब खरीद लिया तब क्या ऐसा थोड़ी होगा कि अभी गेम वाला अलग काम करेगा और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चल रहे थे वैसे थोड़ी चलेंगे, नहीं ना। अब तो चलेंगे जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये वाला सामान अपने मन से बेच सकता है जब मन करे। ज़रूरत नहीं कि इसके पास हो तभी ये बेच पाएगा, नहीं, क्योंकि ये खरीद लिया इसको, तो अब ये जब चाहे इसको बेच सकता है, ये सामान को। ये सब बेसिकली सेम चीज़ इसी के साथ होता है, क्लासेस के साथ भी। XYZ क्लास का नाम दे दिए और ABC एक क्लास का नाम है। इसके पास है X Y Z, इसके पास है A B C वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब कोई क्लास जैसे ABC इनहेरिट किया XYZ को, तब क्या होता है, जब इनहेरिट करता तो उसके लिए सिंटैक्स होता है, लिखा हुआ है नीचे, कोड में जाएंगे तब सिंटैक्स होता है। तो जब इनहेरिट करता है ना, तो अब जो ABCD के पास, जो XYZ के पास होगा क्लास के पास, वो सब ABC क्लास ऐसे यूज़ कर सकता है जैसे इसके अंदर पहले से डिक्लेयर्ड हो, जैसे कि ABC डिक्लेयर्ड हो इसके अंदर में, लेकिन डिक्लेयर तो नहीं है, लेकिन हाँ यूज़ ऐसे ही कर सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जैसे जब दोनों फंक्शंस के नाम से हो, मतलब XYZ में भी है ABC फंक्शन का नाम है और इसके अंदर में ABC है, ठीक है, फंक्शन ABC EABC, क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम रखोगे तो कंस्ट्रक्टर हो जाता है ना। तो EABC फंक्शन है और EABC फंक्शन इसके पास भी है। सो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किसको बुला रहे हैं, ठीक है, कौन से फंक्शन को बुलाना चाह रहे हो, उसको कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली सुपर कीवर्ड बहुत मदद करता है। सुपर कीवर्ड बेसिकली है, सुपर कीवर्ड जावा में खासकर सुपर कीवर्ड क्या करता है, अगर सुपर डॉट EABCD लिखोगे ना, ABC तक है, इसका मतलब है जब आप सुपर लिखे तो मतलब आप XYZ के EABC वाले फंक्शन को बुला रहे हो। और जब सिर्फ सिंपल EABC लिखोगे फंक्शन का नाम, तब आप बुला रहे हो जो इनहेरिट कर रहा है ना, जो क्लास इनहेरिट कर रहा है, ABC क्लास इनहेरिट कर रहा है ना, तो ABC क्लास के अंदर जो EABC है उसको बुला रहे हो विदाउट कोई सुपर के डालोगे। सुपर का बेसिक फंडा भी यही हो जाता है कि आप यहाँ पे सुपर मतलब जो इनहेरिटेड क्लास है उसको बुला रहे हो, ठीक है, उसके बुला के उसके बाद उसके अंदर जो है उसका यूज़ कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फंक्शन ही हो, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि इसमें X भी है और इसके अंदर भी X है। तो अब कैसे पता चलेगा? तो सेम चीज़ सुपर डॉट एक्स से पता चल जाएगा। सुपर डॉट एक्स मतलब XYZ के X को बुला रहे हो, और सिर्फ X लिखोगे तो ABC वाले X को बुला रहे हो इसके अंदर में। तो सुपर क्लास वो हो जाता है जो कि इनहेरिटेड होगा। सुपर से मतलब वो नहीं होता कि ये वाला इनहेरिट करेगा, नहीं, सुपर क्लास इनहेरिटेड क्लास है, इसको दूसरा क्लास इनहेरिट करेगा, इसको यूज़ करेगा। ये क्या कर रहा है, बैंक क्लास का नाम है सुपर क्लास वाले बैंक का, जो क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? डिटेल ऑफ कस्टमर्स स्टोर करेगा ये, ठीक है। और एक और क्लास है सब क्लास, मतलब ये सब क्लास
लगता है कि इसको कोई और इनहेरिट करने वाला है या कुछ होगा इसका, नहीं नहीं। सब क्लास बेसिकली इसका हम यहाँ पे मतलब है जो अकाउंट है ना, क्लास का नाम अकाउंट है, तो उसको क्या करेगा, ये बैंक को इनहेरिट करेगा। मतलब ABC वाला जैसे हो गया, अकाउंट ABC हो गया और XYZ बैंक हो गया। तो ABC क्या किया, इनहेरिट किया XYZ को, मतलब अकाउंट इनहेरिट करेगा बैंक को। और क्या होगा, ये क्या करता है, ये यूज़र को दे देता है कि वो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कस्टमर्स ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक के साथ। और ये सब लिखा है, डिटेल्स दिया हुआ है नीचे में बहुत सारा, जैसे कि बैंक क्लास में हम लोग को क्या क्या डालना, हम लोग को वेरिएबल्स जो डालना ही डालना है वो क्या क्या है, नेम है, ये क्या करेगा, ये कस्टमर का नेम लेगा, अकाउंट नंबर लेगा, और P ये क्या करेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग का अमाउंट हो गया यहाँ पे। और उसके बाद में मेंबर फंक्शन, यहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली हो गया कि उसके बैंक में कितना अमाउंट है बेसिकली यहाँ पे तो। और मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, ये वाला मेथड्स में क्या है, बैंक ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि इनिशियल वैल्यू या असाइन करेगा वैल्यूज़, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ दोगे वो इन सब वेरिएबल्स में चला जाएगा, इसके अंदर में। उसके बाद में वो डिस्प्ले, ये क्या कर रहा है, ये वाला डिस्प्ले करेगा डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स। और उसके बाद एक और है क्लास नेम, अकाउंट में क्या क्या आएगा वो देखना है। तो इसके अंदर है अमाउंट, ये ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है वो लेगा। मेंबर फंक्शंस या मेथड्स, इसके अंदर में अकाउंट कंस्ट्रक्टर में, इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ भरेंगे। इसके अंदर दोनों क्लासेस, मतलब अकाउंट का जो जो वेरिएबल्स उनके अंदर जो वैल्यू जाएगा, और जो बैंक जो है क्लास उसके अंदर जो वैल्यूज डालना है वेरिएबल्स में, वो इधर से ही भेजेंगे। इसको बुलाएंगे ज़रूर, लेकिन इसके अंदर सीधा नहीं डाल रहे हम लोग, अकाउंट के द्वारा डाल रहे हैं। मतलब अकाउंट के अंदर हम लोग वेरिएबल्स में क्या डालना है वो डालेंगे, वो बाद में बैंक वाले कंस्ट्रक्टर को बुला के डालेगा। ये वाला समझ में आ जाएगा देख के। वो डिपॉजिट, ये वाला डिपॉजिट करेगा अमाउंट, कैसे करेगा, P प्लस AMT कर देगा। वर्ड विड्रॉल सेम चीज़, इसके अंदर में P इज इक्वल टू P माइनस अमाउंट कर देगा, इसके अंदर अमाउंट करेगा, इसमें प्लस कर देगा अमाउंट। अब विड्रॉल अमाउंट अगर ज़्यादा हुआ, मतलब विड्रॉल अमाउंट मतलब बोल दिया 500 निकालना है, लेकिन आपके पास बैंक में सिर्फ 400 ही है, तो बैंक थोड़ी दे पाएगा, कैसे देगा, विड्रॉल आपको 500 करने हैं, निकालना इतना है, लेकिन आप के अकाउंट में सिर्फ 400 ही है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये वाला में बोलना है इनसफिशिएंट बैलेंस बोलना है। अगर ज़्यादा भी हुआ, पता नहीं कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर ज़्यादा हुआ, ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब है पैसा है, तो उसके बाद भी अगर विड्रॉल करने के बाद अगर आपके सिर्फ 500 रुपये, मतलब मान लो कि 900 रुपये था बैंक में, आपने 500 निकाले विड्रॉल किया, तो बचे 400। अब इसमें से क्या है, इसमें से अगर ये लेस देन है, विड्रॉल करने के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट लेस देन 500 है, तब क्या पेनल्टी चार्ज लगेगा। और ये दे दिया प्रिंसिपल अमाउंट का क्या है, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला उधर प्लग इन करना है और हो जाएगा। वॉइड डिस्प्ले, ये किधर और भी था, ये था कहाँ पे था, बैंक में था। फंक्शन नाम सेम है, तो मतलब सुपर का यूज़ तो करना ही है। वॉइड डिस्प्ले इधर भी है, वॉइड डिस्प्ले इधर भी है, तो हम लोग को वॉइड फंक्शन तो हम लोग का सुपर तो यूज़ करना होगा, सुपर वाला काम। डिस्प्ले कि क्या करेगा, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स। इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो डिस्प्ले वाला है ना, इसके अंदर में हम लोग पहले तो ही इस डिस्प्ले को इसमें बुलाएंगे। इसके अंदर तो वही है कि ये डिस्प्ले से ये वाला डिस्प्ले को बुलाया जाएगा जो बैंक में है। अज्यूम करना, ये सबसे अच्छा बात है कि
हम लोग को मान लिया गया है कि बैंक जो क्लास है वो बनाया गया है, पहले से बना हुआ है। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या करना है, क्लास बनाना है, अकाउंट, और इसमें ये सब होना चाहिए जैसे कि कंस्ट्रक्टर, वॉइड डिपॉजिट, वॉइड विड्रॉल और वॉइड डिस्प्ले, ये सब होना चाहिए। और सुपर क्लास और मेन फंक्शन बनाने का जरूरत नहीं है। तो सीधा कोड में स्कैनर क्लास बुलाया, इंपोर्ट किया पहले तो, और उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, अकाउंट, पब्लिक क्लास अकाउंट, क्लास अकाउंट नाम दिया, और क्या किया, ये एक्सटेंड कर रहा है बैंक को। एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिट कर रहा है। अब इस बैंक के पास जो जो था वो ये यूज कर सकता है। जैसे कि बाद में स्कैनर क्लास, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे पी प्रिंसिपल अमाउंट इसमें था क्या, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें था क्या, इसके अंदर में पी किस में था, पी बैंक में था, तो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में था, इसके पास नहीं था, फिर भी यूज कर रहे हैं ना वॉइड डिपॉजिट में। जैसे कि विदाउट कोई, पहले यहाँ जैसे बनाते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को से हम लोग उस पी को बुलाएंगे, मतलब OB1 अगर ऑब्जेक्ट का नाम है तो OB1.p बुला के बाद में काम होता, वैसे ना करके, जो कि काम का नहीं है अभी। जब आप इनहेरिट करोगे तो मतलब ऐसा होगा कि आप जो भी बैंक के पास वेरिएबल्स है वो आप ऐसे डिक्लेयर करते हो जैसे कि अकाउंट में पहले से ही लिखा हुआ हो। जैसे वॉइड डिपॉजिट बनाया हुआ फंक्शन, वैसे ही बैंक के जितने फंक्शन है वैसे बुला सकते हो। जैसे कि सिर्फ ये फंक्शन का एक ही एक्सेप्शन है कि नाम डिफरेंट हो तभी होता है। अगर नाम सेम हो गया दोनों क्लास में फंक्शन का, तब सुपर का यूज करना पड़ता है। और वेरिएबल्स भी फिर वही सेम चीज, अगर नाम सेम हो तो सुपर का यूज करके आपको बुलाना होगा, नहीं तो आप ऐसे बुला सकते हो जैसे कि वेरिएबल्स डिफाइंड हो अकाउंट में, क्लास में। तो उसके अंदर डबल अमाउंट इसके अंदर आया, स्ट्रिंग n, स्ट्रिंग a और स्ट्रिंग p लिखा है। सो क्योंकि हम लोग को अकाउंट से ही दोनों में वेरिएबल्स असाइन करना था, मतलब बैंक का वेरिएबल्स भी असाइन होना चाहिए, इस क्लास का भी वेरिएबल्स असाइन होना चाहिए इनमें वैल्यूज। तो उसके लिए हम लोग को इसके अंदर में वेरिएबल्स थे स्ट्रिंग n, स्ट्रिंग a, स्ट्रिंग p। स्ट्रिंग n हम लोग का नेम लेगा, स्ट्रिंग a हम लोग का अकाउंट नंबर लेगा यूजर से, और स्ट्रिंग p जो लिखा है ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट लेगा। और ये किसको भेज रहा है, सुपर से भेज रहा है, और ये सब वैल्यूज डाल दिया। तो ये किसके पास जा रहा है, जब ये सुपर लिखोगे, सिर्फ सुपर और अंदर में ये लिखोगे, मतलब बैंक का जो कंस्ट्रक्टर है उसके पास जाएगा, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स जा रहा है, और ये तीनों का ऐसा ही हो, जैसे कि स्ट्रिंग n जा रहा है तो स्ट्रिंग a जा रहा है और डबल p। तो ये सब वेरिएबल्स किस में आ रहा है, हम लोग ऐसे किस में भेजेंगे, इस बैंक में भेजेंगे। मतलब इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि ऐसा वैल्यूज जाए उसके अंदर में, तो वैल्यूज इधर भेज देंगे, और अमाउंट इक्वल टू 0.0 कर दिया इनिशियल वैल्यूज। जब किसी को ना समझ में आए तो सुपर बेसिकली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, तो दिमाग में बैठा लेना कि मान लो कि बैंक है ना नाम इनहेरिटेड क्लास का, तो अगर बोल लो कि ऐसा कुछ लिखा है z, तो इसको मान लो, दिमाग में रखना, इसको लिख मत देना पेपर में कि बैंक, तो क्योंकि इनहेरिटेड क्लास का नाम बैंक है, तो आप ऐसे समझो कि सुपर की जगह अगर बैंक रखे तो क्या होगा, बैंक XYZ। मतलब हम लोग किसको बुलाए, कंस्ट्रक्टर को बुलाए बैंक का XYZ का। सेम चीज सुपर डॉट डिस्प्ले, सेम चीज सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन है। अब इसको बुला रहे हो तो हम लोग दिमाग में रख सकते हो कि जो इनहेरिटेड क्लास है, जिससे यहाँ पे बैंक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो बैंक डॉट डिस्प्ले। ठीक है, लिखना आपको सुपर ही है, लेकिन आप मान के चल सकते हो अपने ब्रेन में कि आप किसको बुला रहे हो, उस इनहेरिटेड क्लास को बुला रहे हो, उसका नाम यहाँ पे रख के देखो, और बाद में देखो डॉट डिस्प्ले, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि आप यहाँ पे सिर्फ
ऐसे लिखे सुपर XYZ, मतलब आप इनहेरिटेड क्लास जो कि बैंक है उसका कंस्ट्रक्टर को बुला रहे हो XYZ को। उसके बाद वॉइड डिपॉजिट। वॉइड डिपॉजिट क्या है? वॉइड डिपॉजिट में आप अमाउंट यूजर से मांगना होगा कि क्या कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, और ये अमाउंट इज इक्वल टू sc.next डबल में स्टोर होगा, से लेगा। sc.next डबल करोगे तो यूजर से अमाउंट लेगा और ये किस में स्टोर करेगा? अमाउंट में स्टोर कर देंगे, और उसके बाद में इसको ऐड कर देंगे, p इज इक्वल टू p प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे। वॉइड विड्रॉल। वॉइड विड्रॉल क्या? इसके अंदर में विड्रॉल करना है हम लोग को अमाउंट, लेकिन हम लोग को पहले चेक करना होगा। पहले तो यूजर से ले लेंगे अमाउंट कितना है, उसके बाद माइनस करने से पहले चेक करना होगा कि अमाउंट ग्रेटर देन p है क्या। अगर ग्रेटर देन प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना बैंक में पैसा है उससे ज़्यादा विड्रॉल कर रहे हो, तो क्या करना, हम लोग को इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाना होगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सीधा, क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो सीधा p इज इक्वल टू p माइनस अमाउंट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे और भी एक और कंडीशन क्या था कि अगर विड्रॉल करने के बाद अगर प्रिंसिपल अमाउंट लेस देन 500 है तो क्या करना है, हम लोग को पेनल्टी इम्पोज करना है। फॉर्मूला क्या है? p इज इक्वल टू p माइनस 500 माइनस p डिवाइड बाई 10, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सेम चीज़, अगर p लेस देन 500 है, अमाउंट डिक्रीज करने के बाद, माइनस करने के बाद, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिए इसके अंदर में, और उसके बाद में क्या किया, एल्स ख़त्म हुआ और यहाँ पे वॉइड विड्रॉल भी ख़त्म हो गया। वॉइड डिस्प्ले में हम लोग इसको बुला रहे हैं सुपर, मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे चलो बाय।